नमस्ते साथियों, मेरा नाम राखी है। आई सक्षम की सीखे सिखाए वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों, प्रभावी फैसिलिटेशन डिब्रीफ मुख्यतः कोचिंग प्रक्रिया है जिसमें प्रभावी प्रश्नों का इस्तेमाल फैसिलिटेटर को स्वयं से रिफ्लेक्ट कर पाने और स्वयं के लिए लक्ष्य बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, कक्षा के लक्ष्यों को समझना। दूसरा, बच्चों और फैसिलिटेटर से संबंधित अवलोकन। तीसरा, लक्ष्य पाने के लिए एक्शन प्लान बनाना। साथियों, इस वीडियो में हम मॉडलिंग की मदद से फैसिलिटेशन डिब्रीफ के दूसरे चरण बच्चों और फैसिलिटेटर से संबंधित अवलोकन पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो शेबी। हेलो दीदी। शेबी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कौन से जीवन कौशल है जो आपके समूह में दिख रहे हैं? इसे एक स्पष्ट उदाहरण के साथ बताएं। दीदी, आज कुसुम और संध्या जो सबसे कम बोलती है, सामने आकर बिना झिझक दूसरे बच्चों को बाल गीत करवा रही थी। मैंने जब शरीर के नाम से जुड़े सवाल पूछे तो सभी बच्चों ने बताने के लिए हाथ उठाया। बहुत बढ़िया शेबी। तो आप कह रही हैं आपकी कक्षा में कुसुम और संध्या की झिझक दूर हो पाई है और बाकी बच्चे भी अपनी भागीदारी दिखा पा रहे हैं। हाँ दीदी। शेबी, फैसिलिटेशन से जुड़े ऐसे कौन से कौशल है जिसे आप दिखा पा रहे हैं? इसे स्पष्ट उदाहरण के साथ बताएं। दीदी, आज मैं चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग करवा पा रही थी। मैंने आज थम्स अप और थम्स डाउन का कक्षा में प्रयोग किया। बहुत बढ़िया शेबी। तो आप कह रही हैं थम्स अप और थम्स डाउन के माध्यम से चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग करवा पा रही हैं। हाँ दीदी। शेबी, कौन सा एक जीवन कौशल है जिसमें आपके समूह को सबसे ज़्यादा चुनौती आ रही है? इसे उदाहरण के साथ बताएं। दीदी, हमने मिलकर यह नियम बनाया था कि कोई भी किसी को बीच में बोलते समय नहीं टोकेगा, पर जब मैंने रीना को कक्षा में सवाल का जवाब बताने कहा तो 4 से 5 बार बीच में ही साथियों ने टोका। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। शेबी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने कक्षा के लिए नियम बनाया है, मगर अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है। हाँ दीदी। मुझे ये बताइए कि फैसिलिटेशन से जुड़े कौन से कौशल हैं जहां आपको सबसे ज़्यादा चुनौती आ रही है? दीदी, मुझे अभी ऐसी कोई चुनौती नहीं आ रही है। शेबी, मुझे लगता है कि आप अच्छे से अपनी कक्षा का अवलोकन कर पा रहे हैं और किन बातों पे ध्यान देना है उस पर समझ बना पा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है आपने चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कौशल का पालन अच्छे से किया। आपकी कक्षा में बच्चे बिना झिझक अपनी बात रख पा रहे हैं। जैसे पिछले बार सुजाता और रोशन खामोश थे, लेकिन इस बार उनकी भागीदारी कक्षा में दिख रही थी। शेबी, कक्षा के नियमों के पालन पे और बात करने की ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे बार बार कक्षा से बाहर बिना बताए निकल जा रहे हैं। हाँ दीदी, मैं आगे से इसका ख्याल रखूँगी। ओके शेबी। साथियों, हमने फैसिलिटेशन डिब्रीफ के दूसरे चरण बच्चों और फैसिलिटेटर से संबंधित अवलोकन पर समझ बनाई। हमने देखा कि शेबी की कक्षा में बच्चे किस तरह के जीवन कौशल का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और उन्हें कहाँ चुनौती आ रही है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको फैसिलिटेशन डिब्रीफ प्रक्रिया पर समझ बनाने में मदद मिलेगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।